भगवान श्री कृष्ण, इनकी हर लीला में एक सीख है। ये बाल्यकाल में गाय चराते थे और प्रकृति के प्रेम का संदेश देते थे। युवा अवस्था में अपने बचपन के मित्र सुदामा से दोस्ती निभाकर उन्होंने मित्रता की एक नई मिसाल कायम की। एक तरफ श्री कृष्ण ने प्रेम की भाषा का ज्ञान दिया, तो साथ ही साथ धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जैसा युद्ध भी किया। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। ये सोचना हमें है कि हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला कोई पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे श्री कृष्ण के जीवन से आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। कृष्ण के जीवन से हमें सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है वो यह है कि शुरुआत से लेकर अंत तक हर मनुष्य का जीवन संघर्ष ही होता है। उनका जन्म कारागृह में हुआ। पैदा होने की रात में यमुना पार कर उन्हें गोकुल ले जाया गया और तीसरे दिन उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी आ गई। आगे भी उनके जीवन में कई बड़े बड़े संघर्ष आए और हमें ये सिखा गए कि आप चाहे कोई भी हो, अगर इस संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा बना रहेगा। मानव जीवन में आकर कोई भी इन सांसारिक चुनौतियों से बचकर नहीं जा सकता, किंतु कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि कृष्ण के मामा कंस उन्हें बार बार मारना चाहते थे, लेकिन कृष्ण हमेशा शांत रहते थे और समय आने पर उन्होंने कंस के प्रहार का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे अपने भी हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए और सही समय आने पर हमारा बुरा चाहने वालों को हमें सही जवाब भी देना चाहिए। इसी के साथ हमेशा श्री कृष्ण साधारण जीवन जीते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद भी वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते थे, खेलते और घूमते थे। उन्होंने कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं किया। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे आपके पास कितनी ही धन दौलत हो, आप कितने ही अमीर क्यों न हो, लेकिन आपको हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने हर बुरे समय में अपने विवेक से काम लिया। उन्होंने हर विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया और हम सबको कभी भी हार ना मानने का संदेश दिया। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि हमें हमेशा आखिर तक प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। हो सकता है कि आज के जमाने में दोस्ती का अर्थ केवल अपना मतलब निकालना रह गया है। कोई किसी का बुरे वक्त में साथ नहीं देता, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने मित्र सुदामा का और अर्जुन का हमेशा साथ दिया, आपको भी अपने दोस्तों का हमेशा बुरे वक्त में साथ जरूर देना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि पालने वाला भी जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। हालांकि श्री कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया था। यह जानते हुए भी कि श्री कृष्ण के असली माता पिता उनसे दूर हैं, उन्होंने यशोदा और राजा नंद को हमेशा दिल से प्रेम किया और उनके आदर सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वे गोकुल में एक ग्वाले की तरह अपना बचपन बिताते थे। गाय चराने के साथ साथ पशु पक्षियों से भी उनका गहरा लगाव था। तो इससे हमें यह बात सीखने को मिलती है कि जिस तरह हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, हमें उसी तरह पर्यावरण से भी प्रेम करने की जरूरत है। श्री कृष्ण महिलाओं का भी बहुत सम्मान करते थे। जब द्रौपदी के चीर हरण के समय कोई भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया था, तब श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी थी। श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल ने श्री कृष्ण का 100 से ज्यादा बार अपमान किया था, किंतु श्री कृष्ण ने हमेशा इन सारी बातों को शांति से सहन किया। उन्होंने दुर्योधन द्वारा किए गए अपमान को भी सह लिया और हमको यह सिखाया कि कभी भी क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमेशा खुद को शांत रखना चाहिए। दोस्तों, बचपन से ही श्री कृष्ण की लीलाएं और उनकी कथाएं माता पिता अपने बच्चों को इसलिए सुनाते थे ताकि बच्चे बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना आदर्श माने और उनके जीवन से मिली हुई सीखों को देखकर वे भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। किंतु आज के समय में जीवन के मायने काफी बदल गए हैं। चाहे श्री कृष्ण का जीवन हो, चाहे श्री राम का जीवन हो, यह आज के जमाने की जनरेशन के लिए केवल कहानियां बनकर रह गई हैं।
लेकिन आप चाहें तो अभी भी इन सारी चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ श्री कृष्ण के जीवन से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे।